वेलकम टू दी वस्त्रा ऐप। ये जो वीडियो है वो हमारे iOS की न्यू अपडेट के फीचर्स के बारे में है। न्यू अपडेट जो हमारा है वो 7.4 है। SME हेल्पर जो आपको यहाँ पे अवर प्रोडक्ट्स में फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है SME हेल्पर, उसमें आपको फ्री बिजनेस टूल्स मिलेंगे जिसमें अपकमिंग एग्जीबिशंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड ये इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अपने डिजिटल कार्ड्स आप बना सकते हैं, जिसमें आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे जो आप अपने डेली रूटीन में, डेली बिजनेस रूटीन्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल से जुड़ी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेगी। उसके बाद जो हमारा अदर फीचर है सेकंड जो हमने अपडेट में दिया है वो है सेल्स एनालिटिक्स। जो वस्त्र एनालिटिक्स है उसमें सेल्स एंड डिलीवरी दो एनालिटिक्स हैं जिसमें आपको अपनी सेल्स की फाइल अपलोड करनी है। उससे आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल के रिपोर्ट्स मिलते हैं जिससे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपका पिछला ईयर, पिछला मंथ या करंट मंथ में आपके क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बिजनेस में, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फर्दर सारे स्टेप्स से उसको डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास नया फीचर है नीचे वॉच न्यू का, जो सेकंड लास्ट लॉगआउट के जस्ट ऊपर है। जो भी नई अपडेट आती है या जो भी नई अपडेट के रिलेटेड कुछ वीडियो आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे वॉच न्यू के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा सेकंड अदर ऑप्शन है वो है डिज़ाइन स्टॉक लेजर, जो आपको रिपोर्ट में डिज़ाइन व स्टॉक रिपोर्ट में किसी भी डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ही टैब आएगा लेजर। उसमें आपको इस डिज़ाइन का करंट स्टॉक जैसे सबसे ऊपर दिख रहा है वो दिखेगा एंड उसके नीचे मंथ वाइज आपकी कौन सी डेट को उस डिज़ाइन में से स्टॉक कितना माइनस या प्लस हुआ है और उस टाइम पे वो स्टॉक कितना अवेलेबल था वो आपको यहाँ पे दिखा देगा इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये आपको हर एक डिज़ाइन के लिए इंडिविजुअल मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मास्टर में आप जितने भी कारीगर, सप्लायर या जितने भी मास्टर्स हैं उन सब मास्टर्स को आप सिलेक्ट ऑल करके डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, देन आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप यहाँ से सारे के सारे एक साथ में डिलीट कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो परचेज रिटर्न में आपको आइटम वाइज नोट का ऑप्शन दे दिया है। आप हर डिज़ाइन में आइटम वाइज नोट, जो डिलीट एंड कॉपी के बीच में आपको बटन दिख रहा है, आइटम वाइज आप नोट ऐड कर सकते हैं परचेज रिटर्न में। उसके बाद आपको जॉब स्लिप में एक्सेल का ऑप्शन दे दिया है। राइट साइड में जो ऊपर 3 डॉट्स हैं आप वहाँ क्लिक करेंगे, आपको जनरेट एक्सेल का बटन है। यहाँ से आप अपनी जॉब स्लिप की एज पर डेट या सारी सिलेक्ट ऑल करके आप उसकी एक्सेल निकाल सकते हैं। उसके बाद योर स्टोर में किसी कैटेगरी में अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो पहले आपको ऐड प्रोडक्ट करके आइटम में आके यहाँ पे सर्च करके करना पड़ेगा। अगर आप सबसे ऊपर जो सर्च के पास में स्कैनर बटन है वो भी अवेलेबल है, जिससे आप डिज़ाइंस का अगर QR कोड सारे डिज़ाइन के स्कैन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको परचेज ऑर्डर एंड परचेज इनवर्ट दोनों में आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे जो सेल्स एंड डिलीवरी में अवेलेबल था अब वो आपको परचेज ऑर्डर एंड परचेज इनवर्ट में अवेलेबल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिज़ाइन में हमने एक फ़िल्टर का ऑप्शन दे दिया है कि जो टैग्स वाली डिज़ाइंस हैं वो तो आप इजीली फ़िल्टर कर पाते थे। अब जिसमें टैग नहीं है वैसी डिज़ाइंस आपको फ़िल्टर करनी है या टैग डालना भूल गए ऐसी डिज़ाइंस आपको देखनी है तो आप नॉट हैविंग टैग्स का जो बटन है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो वैसी डिज़ाइंस आ जाएगी जिसमें टैग्स डालने आपके पेंडिंग है या डालने बाकी हैं। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है और उसमें है कि सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी चालान और सेल्स रिटर्न के जितने भी डेटा होते हैं आप योर ऐप में कस्टमर को स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो आपको आ जाएगा। सेटिंग्स में आप सबसे ऊपर क्लिक करते हो तो आपको लास्ट 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अलाउ कस्टमर टू शो सेल्स ऑर्डर DC सेल्स रिटर्न, अलाउ एजेंट टू शो सेल्स ऑर्डर DC एंड सेल्स रिटर्न। मतलब आप अपने योर ऐप अगर आपका कोई कस्टमर एजेंट डाउनलोड करता है तो उसको सिर्फ आपको कैटलॉग दिखाना है या ऑर्डर, डिलीवरी और सेल्स रिटर्न भी दिखाना है, वो आप यहाँ से चूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मास्टर में कस्टमर का एज पर फिल्टर नीचे आपको राइट साइड में सबसे पहला ऑप्शन दिया है फिल्टर का। आप जो भी फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से एज पर फिल्टर अप्लाइड का एक्सेल निकाल सकते हैं इजीली। मतलब अगर आपको सिर्फ अहमदाबाद के या सूरत के ही कस्टमर चाहिए वो आप फिल्टर लगाइए, उसके बाद आप एक्सेल जनरेट कीजिए तो आप उसका इंडिविजुअल उन सिटीज़ का कस्टमर का या एज पर फिल्टर आप उसका एक्सेल रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र रेट जो आप चेंज करते हैं वेब पोर्टल से, उसमें हमने एडवांस नोट का जो ऑप्शन था उसका भी हमने
आपको वहाँ पे एज पर राइट्स दे दिया, जो नीचे आपको व्यू नोट्स दिख रहा है, इसके राइट्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो ऑन रखते हैं तो टीम मेंबर्स को दिखेंगे, अगर ऑफ रखते हैं तो उस टीम मेंबर्स को नहीं दिखेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी जॉब स्लिप में ऑर्डर मैप किया है, जैसे जॉब स्लिप में आपको सेल्स ऑर्डर लिंक का ऑप्शन था, ऑर्डर नंबर 30, राइट, तो ये आपको अब ऑर्डर में भी मैपिंग मिल जाएगा। अगर आपने जॉब स्लिप में मैप किया है तो जॉब स्लिप में जैसे दिखा रहा था वैसे आपको यहाँ पे जॉब स्लिप कौन सी मैप है इस ऑर्डर में वो भी आपको दिखा देगा। आप क्लिक करेंगे ओपन भी कर पाएंगे, सेम एज इट इज जो जॉब स्लिप में था। उसके बाद जो राइट्स सेल्स का ऑप्शन है, सेल्स प्राइस का ऑप्शन, उसके राइट्स अवेलेबल थे। उस राइट्स में आपको पहले कैटेगरी प्राइस थे वो आप हाइड नहीं कर पाते थे। मतलब अगर आपने सेल्स किसी टीम मेंबर को आपको सेल्स प्राइस नहीं दिखानी है तो सेल्स प्राइस हट जाती थी, लेकिन कैटेगरी प्राइस वहाँ पे शो होती थी। तो अब अगर आप सेल्स प्राइस हटाते हैं तो सेल्स प्राइस के साथ साथ कैटेगरी प्राइस भी ऑटो वैनिश हो जाएगी, वो उस टीम मेंबर को नहीं दिखेगी। हमारा अदर ऑप्शन है रिपोर्ट में, आपको डिज़ाइन वाइज पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट में अब कस्टमर का सिलेक्शन मिल जाएगा। पहले आपको सिर्फ डिज़ाइन का सिलेक्शन था, अब आप कस्टमर और डिज़ाइन दोनों के फिल्टर लगा के आप अपना वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सप्लायर वाइज में, आपको सप्लायर वाइज डिज़ाइन में ऊपर एक्सेल का बटन है प्रिंट के जस्ट पास में, आप डिज़ाइन की और मटेरियल ऑर्डर रिपोर्ट की, सप्लायर वाइज डिज़ाइन ऑर्डर रिपोर्ट एंड सप्लायर वाइज मटेरियल ऑर्डर रिपोर्ट, इन दोनों की आप एक्सेल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे नए अपडेट iOS का जो 7.4 है उसके सारे फीचर्स थे। आपको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।